मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब और उनके नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी साहे। आज आपके साधन क्षेत्र में अखंड सत्यनाम धुन का शुभारंभ होने वाला है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यहाँ इस क्षेत्र में सदगुरु कबीर का दिया हुआ शब्द सत्यनाम हम सभी का सौभाग्य है कि हमें सदगुरु कबीर साहब ने शब्द दिया अपना सत्यनाम। आज वही सत्यनाम धुन का शुभारंभ होने वाला है। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज के समय में हमें इतना सुनने में आता है, हमें सुनने में आता है कोई भी ऐरा गहरा जिसको सदगुरु कबीर साहब के बारे में पता नहीं है और जानते हुए भी सदगुरु कबीर को दास कह देता है, कबीर दास कह देता है। कभी जानने की कोशिश नहीं की, सदगुरु कबीर को कभी जानने की कोशिश नहीं की। और कई लोग जानते हैं उसके बावजूद क्या कहते हैं, कबीर दास। आप लोगों को खून नहीं खोलता आप लोगों का। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? हम सब कबीरपंथी हैं, सदगुरु कबीर को मानने वाले हैं। यहाँ कितने पीढ़ी दर पीढ़ी से हैं कबीरपंथी? आप में से कितने पीढ़ी दर पीढ़ी से कबीरपंथी हैं आप? लेकिन आज के समय में हम क्यों चुप रहते हैं? कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति आके कबीर दास कह के चले जाता है और हम उसके खिलाफ आवाज को नहीं उठाते। कैसे कबीरपंथी हैं हम? वो सदगुरु कबीर साहब के बारे में सुन कैसे सकते हैं ऐसा? सदगुरु कबीर साहब की महानता जानते हैं आप? क्यों महान थे वो? हमारे सदगुरु कबीर साहब पहले हुए जो जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाए, हमारे सदगुरु कबीर साहब पहले जो हुए जो भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाए, धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाए, सदगुरु कबीर साहब पहले हुए। उस समय में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी इस बात पर चर्चा करते थे, इस बात पर एक बात को लेकर बैठ जाते थे कि प्रेम क्या होता है। कोई कहता था सीता राम का प्रेम था, कोई कहता है राधा कृष्ण का प्रेम था, कोई कहता है शंकर जी पार्वती का प्रेम था। सब इसमें लड़ रहे थे। हमारे सदगुरु कबीर ने सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में प्रेम का अर्थ समझा दिया। प्रेम को सब कोई कहे प्रेम ना चिन्हा कोई, जौन प्रेम साहेब मिले प्रेम कहा वैसे। जिस प्रेम में परमात्मा मिलते हैं वही प्रेम होता है। जहां बड़े बड़े ज्ञानी, जहां बड़े बड़े विद्वान वेदों को लेकर लड़ते थे,
वेद का सार समझाते तो वहां सदगुरु कबीर ने 2 शब्द में वेदों को समझा, 2 लाइन में वेदों को समझा दिया। जब मैं था तब हरी नहीं है, भरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखिया मैं। ऐसे सदगुरु कबीर को हम दास कह देते हैं। क्या हमारी अकल घास चरने गई है? हमारी बुद्धि घास चरने गई है? जानते क्या हो सदगुरु कबीर के बारे में? जो मुंह उठा के कह देते हो कबीरदास, और हम कैसे सुन लेते हैं? हम कबीरपंथी कैसे सुन लेते हैं ये चीज? मुझे ये चीज समझ नहीं आती। हम कबीरपंथी ये चीज सुन कैसे लेते हैं? ये हम सब कबीरपंथियों की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। अरे जिनको हम मानते हैं, जिनके हम भक्त, उनके बारे में ऐसा सुन रहे हैं। कबीर शब्द इतने अपने आप में महान है। कबीर शब्द इतना महान है। हम सब कबीर सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है? उनका देह आता है, उनका रूप आता है, उनका आकार आता है। लेकिन नहीं, जब हम कबीर सुने तो हमारे अंदर क्रांति आनी चाहिए, हमारे अंदर जागरण आना चाहिए, हमारे अंदर झूठ के खिलाफ लड़ाई लड़ने का वो साहस आना चाहिए। जब हम कबीर सुने तो हमारे अंदर सत्य आना चाहिए, वो है कबीर। और कबीरपंथी का अर्थ क्या होता है? कबीरपंथी यानी क्या? कबीरपंथ में क्या मतलब है? कि हम संसा माधव में आ गए, वहां प्रवचन सुन लिया हमने, वहां संतों के दर्शन कर लिए, हमारे आसपास कई क्षेत्र में भजन सत्संग हो रहा है, ग्रंथ हो रहा है, सतनाम धुन हो रहा है, वहां चले गए। कोई वर्ष गुरु की समाधि में जाके दर्शन करके आ गए। यही कार्य है हमारा? यही कार्य है हमारा? यही कबीरपंथ? नहीं। आना कबीरपंथ में खाला का घर नहीं। कबीरपंथ खाला का घर नहीं है। अगर हम कबीरपंथ में आते हैं, कबीरपंथ को हम स्वीकार करते हैं, हम कबीरपंथी अपने आप को बोलते हैं, तो हमारा चरित्र साफ होना चाहिए, हम एक अच्छे इंसान होने चाहिए, हम एक नेक इंसान होने चाहिए, तभी हम कबीरपंथी कहलाएंगे। वो होता है कबीरपंथ का असली मतलब। लेकिन यहाँ कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति बोलता है मैं कबीरपंथी, 24 घंटे इसके मुंह में गुटखा रहता है, जिसका चरित्र खराब रहता है, लड़कियों को छेड़ता है, शादी के बाद 10-10 अफेयर रखता है, ऐसे वो कबीरपंथी का हो गया? अरे ऐसे लोग कबीरपंथी के नाम पर धिक्कार है, कलंक है उन पर, कलंक है उन पर। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है पता है? हमको कुछ हुआ, हमारा सर दर्द हुआ, हमें बुखार है, हमें उल्टी हुई, चलो भाईका के पास, भाईका के पास जाओ। और भाईका क्या बोलेगा? तू लोग भूत धरेंगे, तो लोग भूत पकड़ लेंगे। कहां जी रहे हैं आप? कौन से समय में जी रहे हैं हम? वो तो कहे धंधा चलाना है उसको, अपना धंधा चलाने के लिए आदमी क्या नहीं करता है? अपना धंधा चलाने के लिए कैसा कैसा झूठ नहीं बोलता है। और हम भी हाँ 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 सही बोला फंसते हैं, पहले कुछ पकड़े झाड़ फूक कर देगा। कैसे कबीरपंथी हैं? और जहां सदगुरु कबीर अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं,
जहां सदगुरु कबीर पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और हम उनके मानने वाले हम कबीरपंथी पाखंड की तरफ जा रहे हैं। कहां से कबीरपंथी हुए हम? बुखार आ रहा है, उल्टी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, जाओ डॉक्टर के पास। नहीं, हमको तो बैगा के पास जाना है। बैगा ही सब कुछ है, बैगा ही परमात्मा है, वही ठीक करेगा हमें। सदगुरु कबीर ने हमको जगाया है। सदगुरु कबीर और हमारे जितने महापुरुष हुए हमको जगाने आए हैं। और हम आंख खोलकर सो रहे हैं, क्या मतलब? हमसे वो कह रहे हैं, हमको इतना समझा रहे हैं, कितने महापुरुष आए गए, हमको यही समझा रहे हैं कि भाई पाखंड की तरफ मत जाओ। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ, जो सही है सत्य है उसका साथ दो। और हम क्या करते? हाँ सही बात है, सही बात, बिल्कुल सत्य कहा। बहुत नेक विचार है महापुरुष के, हमको बहुत अच्छा लगा इनका विचार सुन के। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बस हो गया। अपने जीवन में इसको उतारना नहीं है, हमको अपने जीवन में इसको उतारना नहीं। कह रहे हैं हमारे महापुरुष, कह रहे हैं पाखंडवाद की तरफ मत जाओ, लेकिन फिर भी हम जाते हैं, पाखंडियों की ओर जाते हैं। हम मनुष्यों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हम सभी मनुष्यों का दुर्भाग्य, जानते सब कुछ है फिर भी नहीं, हमको मेहनत नहीं करनी। हमको यही लगता है कि किसी बात चले जाएंगे, संत के पास जाएंगे, किसी बाबा के पास जाएंगे, वो आशीर्वाद देगा, हमारे सर पर हाथ रख देगा तो सब अपने आप हो जाएगा। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको बस घर में ऐसे बैठने की जरूरत है, सब अपने आप हो जाएगा। अरे साहेब, आशीर्वाद लेने जा रहे हो, अच्छी बात है, आशीर्वाद लो, अच्छी बात है, आशीर्वाद आपको मिल रहा है। लेकिन ये मत समझो ना भाई आशीर्वाद मिल गया उसके बाद हमको कुछ करना ही नहीं, हमको मेहनत करनी नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। और नहीं होता है तो उसको ही हम गाली देते हैं, अरे बोलते हैं वो पाखंडी है, फ्रॉड है, फर्जी है। आशीर्वाद ले लिया तो ये सोचो ना हमको आशीर्वाद मिल चुका है इन बाबा का, हमको आशीर्वाद मिल चुका है इन संतों का, अब हमको अच्छी मेहनत करनी है। लेकिन अब क्या करते हैं, घर बैठे बैठे देखते हैं कि भाई कब अपना काम हो जाएगा अपने आप। तो विश्वास रखना है तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। हमको सदगुरु कबीर ने शब्द दिया है, सत्यनाम, सत्यनाम हमको शब्द दिया है, उस शब्द को पकड़ के रखो। ये सोचो कि हमारे पास हमारे सदगुरु कबीर का दिया हुआ शब्द है, उस शब्द में विश्वास रखकर मेहनत करो। उस शब्द में विश्वास रखो, उस शब्द में विश्वास रख के हमको मेहनत करनी। सत्य नाम, सत्य, सत्य के साथ खड़ा रहना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको शब्द दिया है सत्यनाम, सत्यनाम सत्यनाम करते रहो, बैठे रहो, सब अपने आप में। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सत्यनाम हमारी ताकत है, वो शब्द हमारी ताकत है। हमको उस ताकत को सत्य के लिए ही लगानी है।
हमारे सदगुरु कबीर ने हमको ये शब्द दिया है, हमें ताकत दी, हमें शक्ति दी है। इस शब्द के विश्वास से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हमको सत्य नाम पर विश्वास रखना है, अंधविश्वास नहीं रखना है। अंधविश्वास नहीं रखना है कि हाँ चलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम करते रहे और कुछ नहीं करेंगे घर में बैठे बैठे। हम सत्य नाम कर रहे हैं, हमारे सामने कोई किसी को छेड़ रहा है, हम सत्य नाम कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। हमको जाके उसको बचाना है, जो छेड़ रहा है उसके मुंह पे 2 तमाचे लगाने। कैसे छेड़ रहे हैं हमारे सामने? मैंने पहले कहा सत्य नाम हमारी शक्ति है कि सत्य के साथ हम हमेशा खड़े रहे, असत्य के खिलाफ हम लड़ाई लड़े, गलत के खिलाफ हम आवाज उठाएं। आप सत्य नाम से हमको शक्ति मिलेगी, ये चीज समझिए। जहां कोई गलत हो रहा है, जहां गलत हो रहा है वहां हमको आवाज उठाने की बहुत जरूरत है। जहां पखा दिख रहा है हमको वहां आवाज उठानी है, जहां किसी के साथ गलत हो रहा है हमको वहां आवाज उठानी है। चाहे गलती करने वाला कोई भी हो, गलत करने वाला कोई भी हो, हमको आवाज उठानी, चाहे जितना बड़ा सा बड़ा आदमी हो। अगर वो गलत कर रहा है तो हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उसको बोल सके तू गलत कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमको पता रहता है कि गलत कर रहा है आदमी गलत है, उसके बावजूद उसके साथ चिपके रहते हैं, चमचागिरी करते हैं। ऐसे हम कबीरपंथी के नहीं थे। अरे हम कबीरपंथी के नाम पे कलंक रहेंगे, हमेशा कलंक बनकर रह जाएंगे। आप समझिए ये चीज। मैं बार बार कह रहा हूं, सत्य नाम हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। इस शब्द को समझिए, इस शब्द की ताकत को समझिए आप, इस शब्द की शक्ति को समझिए आप। जब हम सत्य नाम को समझ जाएंगे, सत्य नाम को समझ जाएंगे, सत्य नाम की ताकत को हम समझ जाएंगे, भाप लेंगे, तब आप कभी भी कोई गलत कार्य होते हुए नहीं देख सकते। आप वहीं उसका विरोध करेंगे, गलत हुए हम नहीं देख सकते। ये चीज समझिए। देखिए, हम कबीरपंथी सत्य नाम कहते हैं, कोई राम राम कहता है, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु कहता है, सब एक ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो भेद को उसको समझ नहीं पाते हैं, उसका मर्म नहीं समझ पाते हैं। राम कहते हैं, हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में 2 लड़े मरत है, मर्म ना कोई जाना। इस मर्म को हम जान नहीं पा रहे हैं। हम सब अटक जाते हैं देह रूप में, आकार में अटक जाते हैं, आकार में हम अटक जाते हैं। इस वजह से तो इतनी लड़ाई होती है धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे इसीलिए तो लड़ाई होती है क्योंकि उसका मर्म नहीं समझ पाते हैं। शब्द भले 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 अलग अलग है। हमारा सत्य नाम है, किसी का राम है, किसी का राधे राधे, किसी का वाहेगुरु। शब्द अलग अलग है लेकिन शक्ति एक ही है। ये चीज समझिए, शक्ति एक ही है।
उन शब्दों की ताकत को हमको समझना है। उन शब्दों पर विश्वास रखना है हमको, लेकिन अंधविश्वास नहीं रखना है। ये चीज समझिए, तभी कुछ हो पाएगा, तभी कुछ बदल पाएगा। हमको इसमें नहीं अटकना है, हमको देह रूप में नहीं अटकना है। जब हम देह के पीछे जाते हैं, उसको ही समझ लेते तो हम तत्व से चुक जाते हैं। एक चीज समझिए, उस पर हम तत्व से चुक जाते हैं, हम आकार में अटक जाते हैं, हम फंस जाते हैं उसमें। हमको शब्द पकड़ना है, शब्द को समझना है। शब्द अलग अलग है, लेकिन उसका अर्थ से भी सत्य है। शब्द अलग अलग है, शब्द अनेक है, लेकिन सत्य एक है। सत्य एक ही होता है, शब्द अनेक होते हैं। शब्द अनेक होते हैं, ये चीज समझिए। तो शब्द को समझिए, सत्य नाम को समझिए, सत्य नाम को सुमरिए। सत्य नाम को सुमर के तर गए पति तने, ताते कभू न छोड़िए सत्य नाम के टेक। सत्य नाम को सुमरिए, उसकी शक्ति लीजिए, सत्य नाम की शक्ति लीजिए, सत्य नाम पर विश्वास रखिए, सद्गुरु कबीर पर विश्वास रखिए। और जहां गलत हो रहा है वहां आवाज उठा दीजिए, जहां कुछ गलत होते दिख रहा है उसका विरोध कर दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसा करने लग जाएगा ना, तो हमारे इस संसार से पूरा पाखंड हट जाएगा, पूरा पाखंड हट जाएगा, अत्याचार हट जाएगा, किसी के साथ गलत हो रहा है वो नहीं होगा। जब हम उस शब्द की ताकत को समझ जाएंगे, उस शब्द को समझ जाएंगे। और मैं वापिस कह रहा हूं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, कबीर पंथ में आना खाला का घर नहीं है कि मुंह उठा के कह दिए हम कबीर पंथी। पहले अपना चरित्र हमको साफ करना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक नेक इंसान बनना है, तभी हम कबीरपंथी कहलाएंगे, तभी हम कबीरपंथी कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। आप ये चीज समझिए। तो यही बातें थी मुझे आपके बीच रखनी थी। आप लोग मेरी बातों को आप लोग सभी ने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी हैं। मेरी बातों पर एक बार आप जरूर विचार करिएगा, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ उसको समझिएगा। और एक बात आपको मैं और बताना चाहूँगा कि आपके ज़िले में, ये ज़िला बेमेतरा है ना? हाँ। आपके ज़िले में कबीर पंथ का दूसरा सदगुरु कबीर गुरुकुल खुलने वाला है, तीसरा लोडेसरा मेला स्थल में ही उसकी स्थापना होगी। आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए, आप सभी अपना सहयोग करिए। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जल्दी वहाँ गुरुकुल खोलूँ, जल्दी गुरुकुल वहाँ स्थापित करूँ, और आप सब अपने बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं। वहाँ पे कबीर पंथ की शिक्षा भी मिलेगी और भौतिक शिक्षा भी मिलेगी, स्कूल की शिक्षा भी मिलेगी वहाँ पे, और अध्यात्म की भी शिक्षा मिलेगी वहाँ पे। और उनका चरित्र भी हम सब सही करेंगे, उनको एक अच्छा इंसान बनाने का हमारा प्रयास रहेगा।
अगर किसी को आईएएस भी बनना है, किसी को डॉक्टर भी बनना है, किसी को पुलिस वाला भी बनना है, तो हम बनाएंगे और एक अच्छा इंसान बनाएंगे। सबसे पहले एक चरित्रवान पुलिस वाला बनाएंगे, एक चरित्रवान आईएएस बनाएंगे। हमारे गुरुकुल से निकलेगा कम से कम 100 बच्चों में से 10 तो बनेंगे, लेकिन चरित्रवान बनेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे। और 10 काफी क्रांति लाने के लिए। तो आप सब अपना सहयोग करिए हमें, हम जल्दी वहाँ गुरुकुल खुलेंगे। आपसे जो सहयोग हो पाए आप करिए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे।